गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं राजपति यादव भैया जी क्लासेस से। आज का टॉपिक है कक्षा 10वीं छत्तीसगढ़ बोर्ड के चैप्टर नंबर 1 अध्याय नंबर 1 के बहुपद यानी प्रश्नावली 1.1। उसमें सबसे पहले हम क्या बहुपद होते, बहुपद क्या होता है जिसमें मान लो थोड़ी देर के लिए यक्स लिखा है, यक्स स्क्वायर तो एक पद में है, यदि प्लस का 2 है तो द्विपद में, प्लस का यहाँ एक कर दिया 3 पर, यानी बहुपद हो गए। यदि मान लो कहीं पे यक्स घाते 3 प्लस का 2 यक्स यक्स प्लस का 2 यक्स स्क्वायर प्लस का यक्स घाते 3 एक ऐसा लिखा है। सबसे पहले हम क्या बड़ी घात, फिर उससे बड़ी छोटी घात, उससे छोटी घात में लिखते हैं, यानी आरोही क्रम में लिखते हैं। अब देखते हैं क्या बहुपद में क्या होता है। गुणा जोड़ घटाना हम पढ़ चुके हैं। अब देखते हैं बहुपद में होता है क्या बच्चों। बहुपद का भाग कैसे होता है, यानी यक्स स्क्वायर क्या होता है, यक्स स्क्वायर माइनस का यक्स प्लस का एक। अब इसमें एक्स प्लस का एक्स से क्या करते हैं, भाग देते हैं। अब इसमें तुलना करते हैं, यक्स है एक्स प्लस का एक, यानी इससे हमें क्या करना है, भाग देना है। यक्स प्लस एक को यक्स स्क्वायर माइनस यक्स प्लस का एक से क्या करना, भाग देना है। अब सबसे पहले देखते हैं इसमें होता है क्या बच्चों, यानी इसमें घात कितना है, घात कितना है, घात एक है, इसमें घात कितना है 2, यानी डायरेक्ट यही से पता चल रहा है एक यक्स बार एक्स्ट्रा है, यानी यक्स करते हैं। यक्स प्लस का एक में यक्स इसका भी गुणा कर देंगे, यक्स स्क्वायर प्लस का एक, यानी यहाँ यक्स स्क्वायर ये क्या हो जाएगा बच्चों, यक्स स्क्वायर प्लस का यक्स। अब ऐसे क्या करते हैं, घटा देते हैं, यहाँ ऋण होगा यहाँ भी ऋण हो जाएगा, ये आपस में बराबर कट जाएंगे, ये ऋण ऋण क्या हो गया, जुड़ जाएगा, पर चिन्ह वही रहेगा 2x प्लस का एक। अब चुपचाप पहले कितने बार, अब यहाँ ऋण नहीं है यहाँ ऋण है तो कितने बार ऋण बार जाएगा, तो यहाँ हम ऋण डाल देते हैं। चिन्ह देखिए अपने आप मिलता जा रहा है। अब कितना यक्स बार है, ये कितना है 2x है, तो कितने बार जाएगा 2x बार, कितने बार जाएगा बच्चों 2 बार। चिन्ह यक्स प्लस एक में -2 को गुणा कर देंगे तो माइनस का 2x माइनस का 2, यानी यहाँ इसका कितने बार माइनस का 2 बार जाएगा, तो माइनस का 2x और ऋण का माइनस का। अब यहाँ ऋण है तो यहाँ धन हो जाएगा, यहाँ ऋण है तो यहाँ धन हो जाएगा, ये आपस में कट गए, यहाँ 2 1 कितना आ गया 3। अब बच्चों इसका लिख दें भाग फल बराबर का, भाग फल बराबर का x माइनस का 2 और शेष फल बराबर का 3। यही अपना आंसर हो गया, यानी भागफल और शेषफल ज्ञात हो गया। नेक्स्ट सवाल देखते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर का 2। क्वेश्चन नंबर 2 का है बच्चों, क्या है, बहुपद 6x स्क्वायर माइनस का 5x प्लस 1 को 2x माइनस 1 से क्या भाग देकर शेष भागफल और शेषफल ज्ञात करना है। यानी होता है बच्चे, लिखेंगे हल बराबर लिखेंगे 6x स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का 1 को, यानी किससे भागें, इससे 2x माइनस का 1। अब सबसे पहले देखेंगे एक कितना है, कितने घात है, इसका घात, पहले घातों की तुलना करेंगे। सर्वप्रथम में क्या है, टॉपिक क्या है, घातों को तुलना करते हैं। इसका घात x है, इसका घात x स्क्वायर है, यानी कितने बार है, x बार ज़्यादा है, तो यहाँ क्या करेंगे x बार करें। इसका 2 है, इसका 6 है, तो कितने बार 3 दूना 6, यानी कितने बार जाएगा 3 बार जाएगा, कितने बार जाएगा 3 बार जाएगा। यानी क्या लिखेंगे बच्चों, इसमें 2x माइनस 1 में क्या है 3x का गुणा कर देंगे, 3 दूना कितना हो जाएगा बच्चों 6, 3 कितने बार 3 बार, 3 दूना 6, और फिर x स्क्वायर माइनस का 3x, यहाँ लिखेंगे 6x स्क्वायर माइनस का 3x। अब बच्चों जहाँ पे ऋण होगा वहाँ पे धन कर देंगे, जहाँ पे धन होगा, यानी यहाँ क्या करेंगे घटाने पर ऋण है, यहाँ धन कर दिए। अब बच्चों ये आपस में क्या कट जाएंगे, अपना क्या बचेगा, कुछ नहीं। अब देखो इसमें 5 में से
3 जाएगा, 3 चूँकि प्लस का हो गया, ऋण का कितना है 5 है, यानी ऋण का 3, 5 में से 3 जाएगा क्या, ऋण का 2x प्लस का 1, कितना है प्लस का 1, यानी अब कितने बार जाएगा बच्चों, ऋण बार जाएगा, कितने बार जाएगा, पहला आंसर में यहीं से मिल जाएगा ऋण बार, यहाँ ऋण बार जाएगा, ठीक है। अब ऋण 2 यानी 1 का गुणा कर देंगे, 2x ऋण 1 का, ठीक है, तो जाएगा ऋण का 2x और ऋण 1 धन का, यानी कितने बार ऋण का 2x धन का 1, अब कितने बार, 1 बार, यानी कितना, ये आपस में ऋण का धन हो गया और धन का ऋण हो गया, कट गए, और शेषफल कितना आया बच्चों, 0 आएगा। यानी लिखेंगे क्या, भागफल बराबर था 3x का 1 और शेष फल 0, ये अपना आंसर हो जाएगा। इसी तरह हम कोई भी सवाल लगा सकते हैं। सबसे पहले सवाल में देखेंगे सवाल होते क्या है। सवाल में सर्वप्रथम देखते हैं क्या, इन्हें घातों का तुलना करते हैं। घात इनकी क्या है, जैसे इसमें 2x स्क्वायर है, 2x है, यहाँ 6x स्क्वायर, घात कितने, एक घात अधिक है, हम सबसे पहले x बार चला गया। यदि 3 यहाँ x घात 3 होता था, हम 2x स्क्वायर करते, पूरा करते, फिर संख्याओं का तुलना करते हैं और डायरेक्ट इसका आंसर मिलता रहेगा बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, प्रश्न क्रमांक, बहुपद के 2y घाते 3 प्लस का 4y स्क्वायर प्लस का 3y प्लस का 1 को y प्लस 1 से क्या करना, भाग देकर भागफल शेष फल ज्ञात करना है। सबसे पहले इसमें देखते हैं बच्चों, ये यहाँ लिखेंगे 2y घाते 3 प्लस का 4y घाते 2 प्लस का 3y प्लस का 1। अब इसमें भाग देते हैं, किसका भाग देंगे बच्चों, y प्लस का 1, यानी y प्लस का 1 से भाग देंगे। सबसे पहले इसमें आप देखते हैं इसका घात कितना है, घातों को हम क्या करते हैं, तुलना करते हैं। इसका घात कितना y है, इसका घात क्या है, y घाते 3, यानी 2y ज़्यादा है, यानी y घाते कितना हो जाए बच्चों, 2। अब इसका गुणांक कितना है, 1, इसका गुणांक कितना है, 2, यानी 2y बार जाएगा। कितने बार जाएगा बच्चों, 2y बार, यानी y स्क्वायर y प्लस 1 का 2y से गुणा करेंगे बच्चों, 2y स्क्वायर, ये हो जाएगा 2y घाते 3 प्लस का 2y स्क्वायर, यानी इतना आएगा। इसको उठा के हमें लिखते हैं क्या, 2y 3 प्लस का 2y स्क्वायर बटे, अब भागे। अब बच्चों क्या करते हैं, वही घटा देते हैं। हमारा क्या नेक्स्ट पॉइंट है, घटाना, यहाँ ऋण यहाँ ऋण, ये आपस में कट जाएंगे क्योंकि घात और संख्या दोनों समान है। अब इसमें घात तो समान है पर संख्या अलग अलग, यहाँ 2y 4y स्क्वायर है प्लस में, ये माइनस में, यहाँ 2y स्क्वायर बचेगा। अब बच्चों क्या बचा जाए, प्लस का 3y। अब देखो कि यहाँ प्लस है, तो जब यहाँ प्लस है डायरेक्ट कितने बार जाएगा बच्चों, प्लस बार, कितनी बार जाएगा, प्लस बार। अब इसमें y घाते कि इसका y, ये y के y है और y का तुलना करेंगे। इस y में क्या है बच्चों, y घाते 1 है, इसमें y घाते 2, तो सबसे पहले दिमाग में कितने बार जाएगा बच्चों, y बार जाएगा। फिर देखते हैं गुणांक 2 है, इसका गुणांक क्या है, 1 है, कितने बार जाएगा, 2y बार। अब इसी में क्या करते हैं, y प्लस 1 का 2y से क्या करते हैं, गुणा कर देते हैं। y में y गुणा करेंगे बच्चों, क्या y स्क्वायर 2 1 का 2 प्लस का 2y। अब यहाँ इसको ले देंगे 2y स्क्वायर प्लस का 2y, यानी फिर क्या करते हैं बच्चों, घटा देंगे। यहाँ ऋण होगा, यहाँ ऋण होगा, ये घटेगा तो आपस में खत्म हो जाएगा। 3y में से, यानी 3y में से 2y जाएगा, कितना बचेगा, y भर बचेगा। क्या बचेगा, y भर। अब प्लस का 1, यानी यहाँ प्लस का y है, प्लस में आया तो प्लस में करते हैं, y प्लस 1 है, y प्लस 1, कितने बार जाएगा बच्चों, तो दोनों को समान दिखाई दे रहे हैं, यानी y 1 बार जाएगा। कितने बार जाएगा बच्चों, 1 बार, यानी 1 बार जाएगा तो y प्लस का 1 करते हैं, यहाँ ऋण यहाँ ऋण, ये आपस में कटा, यानी अब ये लिखते बच्चों
बराबर का 2y3 प्लस का 2y स्क्वायर प्लस का 2y प्लस का 1 और शेष फल बराबर बच्चों, शेष फल बराबर कितना आ जाएगा 0। ये अपना क्या हो जाएगा बच्चों, ये हमारा आंसर हो जाएगा। सबसे पहले इसमें क्या करते हैं, घात को हम तुलना करते हैं। घात में क्या है, पहला घात देखते हैं, दूसरा क्या करते हैं उसका गुणांक देखते हैं। इसमें जैसे घात देखिए, घात y घाते 3 है, y घाते 1 है, y घाते 2 है, तो कितने बार y स्क्वायर बार गया। कितना गुणांक है 1 है, इसका गुणांक कितना 2 है, तो कितने 2y स्क्वायर बार। अब इसका 2y स्क्वायर इसमें गुणा कर देंगे, 2y स्क्वायर यहाँ 2y घाते 3 आ जाएगा, 2y प्लस का 2। अब इसमें घटा देंगे बच्चों, घटाने के बाद वही अपना प्रक्रिया अपना लेंगे, ठीक है। एक बार करके देखो, प्रयास करोगे तो अवश्य बनेगा।